जो है कि भाई चिट्ठी लिखाओ, दादाजी को चिट्ठी गुरु महाराज को कैसे चिट्ठी लिखेंगे, तो उसमें श्री ज्ञान श्री दुर्गा दादाजी के चरणों में प्रणाम, अन्नदाता जी सरकार, इंदौर सरकार को प्रणाम, ये सब लिखने के बाद और दया में दया हो दया सिंधु स्वामी, दया में दया हो दया सिंधु स्वामी, ये लिखा। मेरे को जितना ध्यान है, क्योंकि मेरे ख्याल से स्वयं तीसरी चौथी क्लास में आए होंगे। और नीचे जब लिखा गया तो हमारी माता जी ने लिखवाया हमसे, उसमें लिखा कि आपके दर का कुत्ता, और हमने साइन किया। तो आज वो कुत्ते की कहानी से हमें ये बात याद आई कि जब हमने पहली बार चिट्ठी लिखी गुरु महाराज के लिए, तो हमसे लिखवाने में आपके दर का कुत्ता, फिर हमने साइन करी रामेश्वर जैन अपना जो भी नाम लिखा, छोटे सरकार, लेकिन क्या लिखा, आपके दर का कुत्ता। तो आपके दर के कुत्ते बने रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा ऐसा समर्पण भाव हो, जिस तरह से कुत्ते को मारो पीटो कुछ भी हो, लेकिन वो अपने स्वामी के द्वार से कहीं नहीं जाता है, द्वार भी पड़ा रहता है। तो उसी तरह से हम भी दादाजी के द्वार पे सब पड़े हैं, बस उनकी दया से उनके दर के कुत्ते बन के पड़े रहें और जीवन निकल जाए, यही सबकी भाव होना चाहिए। तो हम तो अपनी बचपन की बात, हमें पुरानी 60 साल पुरानी बात याद आई महाराज जी। पिताजी महाराज जब पहली बार चिट्ठी लिखाई गई तो नीचे साइन के पहले लिखा, दक्षिण में एक आचार्य हुए हैं, सच्ची कथा है। दक्षिण में एक आचार्य हुए हैं, तो एक दिन रात में विचार करते रहे कि हमको भगवान की कैसी सेवा करना चाहिए, हम उनके कैसे सेवक बने। तो अचानक उनका ध्यान गया कुत्ते पर। उन्होंने देखा कि 2 टुकड़े खाने वाला कुत्ता रात दिन 24 घंटे चौकसी करता है, हमको तो कुत्ता को गुरु बनाना है। तो कुत्ता को गुरु बना लिया उन्होंने, और कुत्ते की रहनी से रहने लगे, भाव 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 ऐसे ही बोलते कुत्ता का शुरू कर दिया। ये सच्ची घटना है सरकार, नाम भी उनका है, हमको नहीं याद आ रहा है। कुत्ता के रूप में कुत्ता को आदर्श की, कुत्ता सच्चा सेवक है। तो भगवान ने प्रकट होकर के उनकी सेवा स्वीकार की और कहा कि तुम्हारा आदर्श बिल्कुल सच्चा है। कुत्ता एक टुकड़ा खा करके इतनी ईमानदारी से बजाता है, और हम लोग तो कितना खाते हैं, कितनी कृपा करते हैं, ऐसी अपना भक्ति नहीं है। और बात आ गई आपको सुना। गुरु जो हैं वो भगवान दत्त महाराज हैं, और हमारे मराठी लोग तो काफ़ी आए हुए हैं। अपन महाराष्ट्र में तो दत्त महाराज की ही मानता है। दत्त महाराज के साथ भी कुत्ता रहता था। उसी तरह से जब पांडव जाने लगे और यही नर नारायण पर्वत के साथ में जाने लगे, तो 5 पांडवों के साथ में कुत्ता जा रहा था। और उस कुत्ते की कहानी आपको पता है, वो द्रौपदी भी, भीम भी, एक एक करके सब जो है बर्फ में गलने लगे, और सबको एक एक चीज़ बताई गई कि तुम ये इस तरह, इसकी गलती ये हुई। द्रौपदी के लिए पूछा कि द्रौपदी क्यों गल रही है, द्रौपदी क्यों नहीं जा सकती, तो बोले ये 5 पांडवों की होते हुए भी अर्जुन से ज़्यादा प्रेम रखती थी, इसलिए इसका ये दोष है। भीम के क्या दोष था, तो उन्होंने कहा कि इसने परोसगारी में भेद किया, परोसगारी में सबको एक श्री का परोसना चाहिए, इसने परोसगारी में भेद किया, इसलिए ये भी गल गए। युधिष्ठिर के लिए कहा गया, युधिष्ठिर के लिए विमान आया है, युधिष्ठिर से कहा ये क्यों जा रहे हैं, बोलिए धर्मराज है। तो कुत्ता भी बैठ गया। जब कुत्ते को कहा कि कुत्ता क्यों जा रहा है, तो कुत्ता क्यों जा सकता है, स्वर्ग में नहीं जा सकता है सशरीर। तो उन्होंने प्रकट हो गए। उसी समय जो कुत्ता जो है धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए, धर्मराज के रूप में प्रकट होके, और कुत्ता भी उसे माना गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुत्ते की जो वफादारी है, वो वफादारी ही जो है धर्म है। तो ऐसी धर्म संकट में हमें ऐसी वफादारी रखना चाहिए। हमेशा जिस तरह से कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है, उसी तरह सदगुरु के लिए हम भले कुत्ता बन के हो, लेकिन वैसी वफादारी हमारे मन में होना चाहिए। जब भी धर्मराज धर्म रूप से हमारा साथ देंगे। जिस तरह से
कुत्ता धर्मराज बन सकता है, धर्मराज का रूप ले। इसी तरह से हमारे मन में भी यदि ये भाव होगा कि हम सदगुरु के कुत्ते हैं, आपके दर का कुत्ता हूं, तो हमें भी भगवान दादाजी महाराज की कृपा से युधिष्ठिर वाला पद मिल सकता है और दादाजी की वैसी ही कृपा हो सकती है जिस तरह से धर्मराज पे युधिष्ठिर पे हुई। तो इसी तरह से हम सब लोग जो हैं दादाजी की बाल गोपाल हैं। हमारे गुरु महाराज पिताजी कभी भी कोई भी बोलता दादाजी हमें शिष्य बना लो, बोले भाई देखो सब शिष्य दादाजी के हैं, गुरु एक दादाजी हैं, आप हम सब तो बाल गोपाल हैं, दादाजी के बाल गोपाल हैं। कभी किसी को ये नहीं बोलते थे कि तुम हमारे शिष्य हो, यही बोलते थे कि नहीं भाई हम और आप तो सब दादाजी के बाल गोपाल हैं, गुरु हमारे दादाजी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये क्योंकि मूल रूप से भगवान गुरु महाराज भोलेनाथ एक ही हैं। उनके राम अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं, जो भी अवतार हैं, वो चाहे शिव के अवतार हैं या विष्णु भगवान के अवतार हैं, लेकिन मूल रूप से आदिदेव शंकर हैं। तो उसी तरह से जितनी भी पीढ़ियाँ हुई हैं हमारे यहाँ, चारों पीढ़ियाँ, रूप से सदगुरु जो हैं वो धुनी वाले दादाजी महाराज। इसीलिए अपन कहते हैं श्री धुनी वाले दादाजी की जय। और सभी मैयाओं में जगदम्बा माता हुई, लक्ष्मी मैया हुई, दुर्गा मैया हुई, लेकिन सब में हम किसको मानते हैं? हमारी कुलदेवी कौन है? श्री नर्मदा मैया की जय। तो इसीलिए हमारी कुलदेवी के रूप में नर्मदा माई। तो उसी तरह से हमारे गुरुमान जी बोलते बोले जिस तरह से नर्मदा जल रूप में है, लेकिन हमारे यहाँ वो अग्नि रूप में रहती है। धुनी जो है वो लक्ष्मी रूप, धुनी को हमारे गुरुमान जी बोलते थे कि नर्मदा जी का रूप है। तो इसी तरह अपन जो भी हवन करते हैं वो नर्मदा जी का हवन, नर्मदा जी की प्रार्थना, नर्मदा जी के, इसीलिए दुर्गा सरस्वती के मंत्रों से, मैयाओं के मंत्रों से अपने हवन किया जाता है। सुपात्र जब होंगे, जब उनकी आज्ञा का पालन हम पूरी तरह से करेंगे। उन्हें कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। हमारे गुरुवान पिताजी बोलते कभी भी जब वो कभी गुस्सा होते बोले देखो शिव शंकर लड़ा है। आमतौर पर नहीं बोलते थे, लेकिन कभी उनको ऐसा कभी शिव शंकर अड़ रहे हैं, बैठ जाओगे। अब बैठ गए। अब बैठ के जब तक वो नहीं कहें खड़े हो जाओ तो खड़े नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य हमें उसी तरह से आज्ञा किस तरह से मानना चाहिए, ये चीज जो है गुरु महाराज ने सिखाई। हमने आपको उदाहरण के रूप में बताया था